और युगों में लोगों की जो आयु होती थी हजारों हजारों वर्ष की होती थी। घोर तपस्या करते थे लोग, भगवत प्राप्ति के लिए साधना करते थे। और इस कलयुग में क्या है, कलयुग में मनुष्यों की आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई है। अब तो धीरे धीरे जब कलयुग बढ़ेगा तो आयु और भी कम होती जाएगी। हर कोई 100 साल नहीं जी सकता। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं, मनुष्यों का भाव है, सोचते हैं कि अभी भजन करने से क्या मतलब, अभी तो जीवन में मौज मस्ती के दिन है, थोड़ा मौज मस्ती कर ले, घूम ले, टहल ले, परिवार के साथ अच्छे क्षण व्यतीत कर ले। भजन के लिए तो बुढ़ापा पड़ा है, वृद्धावस्था आएगी तब राम राम करेंगे। लेकिन महाराज, सबके जीवन में वृद्धावस्था ये जरूरी नहीं है। बीच में ही कोई समस्या हो गई तो आजकल तो देख रहे हो कब किसकी मृत्यु हो जाए कोई भरोसा नहीं, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। तो इसीलिए भजन के लिए बुढ़ापे का इंतजार मत करो। वृद्धावस्था में बड़े कष्ट रहते हैं, उठने बैठने में दिक्कत, घाव पाँव में इतनी तकलीफ होती है, घुटने काम नहीं करते, आंखें कमजोर होती हैं। अच्छा, एक चीज और है, बुढ़ापे में जब कोई काम हो ही नहीं सकता तो राम राम तो करना ही है, वो तो व्यवस्था है आपकी। लेकिन जब आपका शरीर चल रहा है तब यदि आप अपना मन भगवान के चरणों में लगाओ तब माना जाए कि हाँ आप भगवान के भक्त हो। बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत करो। परमात्मा जब जीव को धरती पर भेजते हैं तो कहते हैं कि वहां जाकर क्या करोगे। जीव कहता है प्रभु आपका भजन। परमात्मा कहते हैं अच्छा तुम मेरा भजन करोगे, हाँ। भूल तो नहीं जाओगे, नहीं नहीं, बस मुझे गर्भ से बाहर निकालिए, हम धरती पे जाते आपका भजन करेंगे। आते हैं धरती पर, उसके बाद क्या होता है, नए नए रिश्ते मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं। माँ मिल जाती है जो लाड लडाती है। तब परमात्मा से जीव कहता है प्रभु अरे अभी तो हम छोटे से बच्चे हैं, थोड़ा बड़े हो जाएंगे तब आपका भजन करेंगे, थोड़ा और समय होने दीजिए। फिर क्या होता है, थोड़ा और लगाव होता है परिवार से, धीरे धीरे खेल में मन लग जाता है। भगवान कहते क्या हुआ, मेरा भजन किया तुमने? अरे प्रभु रुकिए तो, थोड़ा समय दीजिए, करेंगे आपका भजन। और महाराज धीरे धीरे किशोरावस्था आती है, दोस्त यार मित्रता में मन लग जाता है। ऐसे में भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में मन कहाँ लगने वाला। फिर क्या बोलते हैं, थोड़ा और समय बीतने दीजिए प्रभु, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है भगवान, अभी तो पूरा समय पड़ा है। भगवान कहते अच्छा कोई बात नहीं। फिर आती है जवानी, जिसको कहते हैं युवावस्था, और युवावस्था में मन भगवान के चरणों में लग जाए बहुत बड़ी बात है महाराज। नया जोश होता है, संसार का आनंद, भौतिक सुख के पीछे लोग ज्यादातर भागते हैं, सोचते अरे भी युवावस्था है, थोड़ा मौज मस्ती कर ले, बुढ़ापा तो है ही। फिर हो जाता है विवाह, और जब गृहस्थ जीवन में बध गई इतनी सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, फिर कहते हैं अरे थोड़ा गृहस्थ जीवन बिता ले फिर भजन करेंगे, अभी घर की जिम्मेदारियां हैं। धीरे धीरे बाल गोपाल हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारियां, उनकी जिम्मेदारियां ऐसी हो जाती हैं। ऐसा करते करते महाराज फिर भगवान पूछते हैं जीव से क्या हुआ, अब तो बालक हो गए, परिवार हो गया, अब तो भजन करोगे? अरे प्रभु अभी थोड़ा रुक जाओ, हमारे बालक का विवाह तो हो जाए, थोड़ा नाती का मुंह देख ले, बस नाती पोते का मुंह देख ले, बस हम बाबा बन जाएंगे। अच्छा, बाबा बनने के लिए कभी कभी बहुत लोग तैयार होते हैं, कब? घर में थोड़ा झगड़ा होता है ना, जैसे घर में झगड़ा हुआ तो कहेंगे जा रहे चले जाएंगे अयोध्या जी, बाबा बन जाएंगे, चले जा रहे वृंदावन, बाबा बन जाएंगे, तब तुम लोग की अकल ठिकाने लगेगी। झगड़ा होने पर मन में
जब क्रोध आता है तो निर्णय करते बाबा बनेंगे, और थोड़ी देर बाद मन में विचार आता हम चले जाएंगे तो हमारे नाती का क्या होगा, हमारे बेटे का क्या होगा। मोह सताने लगता है। एक सज्जन थे, वो रोज कहते हमको बाबा बनना है, हम बाबा बनना चाहते हैं। तो क्या करना है, बढ़िया आप सर मुड़वा लीजिए, तिलक कीजिए, कंठी पहनिए, भगवान का नाम लीजिए, बाबा बन जाइए। और महाराज सच में जब बाबा बनने की बात आई तो बोले नहीं नहीं, हम जब बाबा बनना चाहते हैं ना तो मेरा जो नाती है वो कहता है नाना नाना, तो जब वो नाना नाना कह के हमको बुलाने लगता है तो हमारा वैराग्य छूट जाता है। हम सोचते हैं वो हमें रोक रहा है, नाना नाना कह रहा है, कुछ दिन और उसको खिला ले तब जा करके वैराग्य धारण करे। तो ये जो प्रपंच है महाराज जीवन में छूटने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा हो शायद ही जो 3 घंटे 4 घंटे बैठकर भगवान की पूजा करता हो, कोई करता है? कभी विशेष पर्व पड़ गया, आपने 1-2 घंटे पूजा कर ली, अलग बात है। प्रायः लोग भगवान की पूजा कैसे करते हैं, जल्दी जल्दी, इतना काम रहता है, जल्दी जल्दी 2 अगरबत्ती दिखाई इधर उधर और प्रणाम किया बस। तो सोचिए आज के इस व्यस्त जीवन में किसी को इतना समय नहीं है, और यही एक सौभाग्य की बात है। आप 3 घंटे पूजा घर में भले नहीं बैठ पाओगे, लेकिन जब भगवान की कथा होगी तो आप वहां पर 3 घंटे अवश्य बैठोगे। और मन लगता है कि नहीं लगता? बोलो किसका नहीं लगता? सबका लगता है। बहुत अच्छी बात है, लगना भी चाहिए। तो इसके लिए भक्ति के लिए बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करनी है, क्योंकि महाराज बुढ़ापे में इतनी तकलीफ होती, इतना कष्ट होता है, भक्ति तब क्या हो पाएगी। 60 साल के बाद लोग रिटायर हो जाते हैं नौकरी से, बताओ, नौकरी से रिटायर हो जाते हैं। 60 साल बाद कहा जाता है कि वो कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो आप भक्ति के लिए फिर बुढ़ापे की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? तब भगवान जब पूछते हैं जीव से कि अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब तो तुम्हारी आंखें भी कमजोर हो गई, घुटने भी नहीं काम कर रहे हैं, तब रोता है कि प्रभु हमने तो अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी, आपका नाम नहीं लिया, और अब लेना भी चाहता हूं तो गला ही नहीं चलता है, आवाज कांपती, हाथ कांपते हैं, तीर्थ करने जाना चाहता हूं तो पैर ही काम नहीं करते। भगवान कहते हैं कि इतना समय तो तुमको दिया था मैंने, अब तुमको मेरी याद आ रही है। तुमने हमेशा वादा किया कि हम भजन करेंगे, लेकिन हमेशा तुम टालते रहे। अब तो तुम्हारे ऊपर चलने का समय आ गया है, चलो। और तब उस दिन आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमने तो पूरा जीवन गंवा दिया, कभी न भगवान का नाम लिया, न उनकी सेवा की। अब वहां जाकर मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं तो वादा करके आया था।